सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आप अब इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ अवसर लेकर आता रहा है और इस साल जो कि हम पहले से आपको बताते आए हैं कि 2025 में सबसे ज़्यादा ग्रांट्स आने वाली हैं और एनजीओज़ को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा ग्रांट एप्लीकेशंस के लिए। तो ऐसी एक ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको आज सूचना भी देने वाला हूं और साथ ही साथ ये बताने वाला हूं कि ये जो ग्रांट एप्लीकेशन है वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं को निःशुल्क रूप से कराई जाएगी। लेकिन इस ग्रांट एप्लीकेशन को निःशुल्क करवाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो एलिजिबल होंगी, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चलते हैं अपने इस पर्टिकुलर ग्रांट एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए जी, मैं लेकर चलता हूं आपको डायरेक्टली मेरी स्क्रीन पर। यहां पर हम बात करेंगे कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट के बारे में। अब पहले आप ये तय कर लीजिए कि क्या आपकी संस्था इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल है और आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थान है तो बिल्कुल ये ग्रांट आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रूप से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आवेदन करवाएगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइटल की। स्कीम को कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम के रूप में जाना जाएगा। स्कोप क्या है? सभी नॉन प्रॉफिट्स, सभी एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़ जो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, रिसर्च वर्क, वर्कशॉप, फेस्टिवल्स, एग्जीबिशंस, सिम्पोसिया, प्रोडक्शन ऑफ डांस, ड्रामा थिएटर या म्यूज़िक से संबंधित या कोई भी स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आप देते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो कि इंडियन कल्चर पर बेस्ड हो, उसके लिए आप ये ग्रांट आवेदन कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव बीन फंक्शनिंग एंड रजिस्टर अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, अदरवाइज द ट्रस्ट एक्ट और द कंपनीज एक्ट और एनी सेंट्रल या स्टेट एक्ट फॉर एटलीस्ट 3 years। यानी कि आपकी संस्थान 3 साल पुरानी होनी चाहिए। राइट? चलिए जी, अगर आपकी संस्था 3 साल पुरानी नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन अपना प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। राइट? जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं, आपकी संस्था अगर धार्मिक है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और अगर आपकी संस्था स्कूल अथवा कॉलेज चला रही है तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। राइट? और ये स्कूल और कॉलेज में मनाए जाने वाले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए तो ये स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। तो जो संस्थाएं, जिन संस्थाओं के नाम पर स्कूल संचालित हो रहे हैं, प्लीज़ वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को फ्री ग्रांट एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें। चलिए जी, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एनजीओ एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, प्रॉपरली मैनेज्ड, उसकी एक मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, उनकी पावर्स भी आपने मेंशन कर रखी हों एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। राइट? क्या उनकी पावर्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, है ना, ये सारी चीज़ डिफाइन करते हुए लिख के आपको जो है रेडी रखनी है। वही संस्था जो है इसके लिए एलिजिबल होगी। तो अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो इसको रेडी कर लीजिएगा। सेकंड, दर्पण पोर्टल पर आपकी जो मेंबर्स की डिटेल्स हैं वो बिल्कुल अपडेटेड होनी चाहिए लेटेस्ट रूप से। आप इस स्कीम के लिए जो हमारे साथ आवेदन कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम या ग्रांट के लिए लगभग 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए आपने अदर सोर्सेज को भी ढूंढ रखा हो कि हम वहाँ या फलानी जगह से हम ये फंड कलेक्ट कर सकते हैं। वो प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए जो कि आपको अपनी तरफ से लिखित हमें करके देना होगा। राइट? द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फैसिलिटीज, रिसोर्सेज, पर्सनल एंड एक्सपीरियंस टू टेक ओवर द इवेंट या प्रोग्राम या प्रोजेक्ट फॉर विच द ग्रांट इज रिक्वायर्ड। जिस ग्रांट के लिए आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे, हो सकता है देखिए ग्रांट यही है लेकिन इसके अंदर आपको स्कोप्स अलग अलग दिए गए ना। आप वर्कशॉप भी कर सकते हैं, आप सेमिनार्स भी कर सकते हैं, आप जो है एग्जीबिशन कर सकते हैं, आप फेस्टिवल सेलिब्रेशन कर सकते हैं, आप ड्रामा थिएटर, है ना। तो इसमें जो भी स्कोप के लिए आप ग्रांट अप्लाई करने वाले हैं, राइट, उस पर्टिकुलर स्कोप के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने पहले से उस टाइप के इवेंट या प्रोजेक्ट पर काम पहले से कर रखा हो। यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं जो इस ग्रांट आवेदन के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम से अपना अनुरोध प्रस्तुत करेंगी, उनके लिए विशेष है
ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास इससे रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आपके एनजीओ एक्टिविटी प्रोफाइल में मेंशन्ड हो, यानी कि आपका जो एनजीओ एक्टिविटी प्रोफाइल है वो इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड जो है बनाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो भी संस्थाएं जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंस है उनको ही यहाँ पर प्रेफर किया जा रहा है। तो जो भी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से ग्रांट एप्लीकेशन फ्री में आवेदन करवाना चाहती हैं वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, सेमिनार करना चाहते हैं, वर्कशॉप करना चाहते हैं, फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, डांस प्रोडक्शन ऑफ डांस करना चाहते हैं, एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, ड्रामा थिएटर करना चाहते हैं, म्यूजिक क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहें उसके लिए आप पर्टिकुलर इस ग्रांट के लिए आप एलिजिबल हैं। या किसी भी प्रकार की स्मॉल रिसर्च आप करना चाहते हैं एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म पर, है ना, या पोटेंशियल कल्चरल मैटर पर, तो भी आप इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डेवलपमेंट नेचर लाइक कंडक्ट ऑफ सर्वे, आप किसी प्रकार का कोई सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं, पायलट प्रोजेक्ट देना चाहते हैं इससे संबंधित, कल्चर से संबंधित या कल्चरल सब्जेक्ट को इंक्लूडिंग पब्लिकेशन को भी आप जो है यहाँ पर आप को मौका मिलेगा इस ग्रांट आवेदन को अप्लाई करने के लिए। चलिए जी, अब बात करते हैं क्वांटम ऑफ एक्सेस की, क्वांटम ऑफ असिस्टेंस की। आपको 75% ग्रांट ही एक्सपेंडिचर के रूप में मिलेगी, विच इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख, जो कि अधिकतम 5 लाख रुपए की होगी। यानी कि जो आपका प्रपोजल है वो आपसे मैक्सिमम 5 लाख का मांगा गया है। स्पेशल कंडीशंस में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की परमिशन के बाद इसको मेरिट और आउटस्टैंडिंग के बेसिस पर जो है 20 लाख तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आपके प्रपोजल में अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रपोजल एक्सटेंड फॉर्म के लिए भी रेडी किया जाए तो उसके लिए कुछ विशेष शर्तें रहेंगी महासंघ की, उनको आप पूरा करेंगे तो आपके प्रपोजल को इस प्रकार से रेडी किया जाएगा कि जिसमें आप ग्रांट के लिए आवेदन कर रहे हैं 5 लाख का, लेकिन अगर उसकी एक्सटेंड फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को पसंद आती है तो वो उसे 20 लाख तक के लिए एक्सटेंड कर सकें। अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स, जो भी अकाउंट्स हैं आपके, ऑडिटर अकाउंट्स वगैरह जो भी, वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन शैल बी ओपन टू ऑडिट एट एनी टाइम बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि आप किसी भी समय अगर आपकी ऑडिट की जाए तो आपको आपके दस्तावेज अगर आपको जो है कंप्लीट रखने हैं, ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग प्रोसीजर में। द ग्रांटी ऑर्गेनाइजेशन शैल सबमिट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस ग्रांट को मिलने की स्थिति में जो भी आपकी ऑडिट्स हैं वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करनी होंगी। ग्रांटी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू ओपन ए रिव्यू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट जो है एक कमेटी आपको बनानी होगी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको जो है आदेशित करता है तो आप एक रिव्यू कमेटी बनाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, राइट। तो ये जानकारियाँ जो हैं उसके लिए मैं लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा, आप इन जानकारी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मांगी गई हैं। सबमिशन के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर एक एड्रेस दिया गया है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो इस पर्टिकुलर एड्रेस पर थ्रू आउट द ईयर आप जो है सबमिट कर सकते हैं, राइट। लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ इस ग्रांट आवेदन को निःशुल्क रूप से आवेदित करने के लिए हमने जो समय सीमा तय की है वो मई 31 की तय की है, यानी कि 31 मई तक आप हमसे ग्रांट एप्लीकेशन फ्री में अपना सबमिट करवा सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, संस्था के लिए डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट है वो आपके एंड पर हमने छोड़ा है। संस्था के कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित डॉक्यूमेंटेशंस, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या गवर्निंग बॉडी का जो डिटेल्स हैं वो, कॉपी ऑफ द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स, जो भी लेटेस्ट आपकी अवेलेबल एनुअल रिपोर्ट है उसकी आपको कॉपी देनी है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट विद असिस्टेंस रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद इट्स ड्यूरेशन, क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगे, एक्सपीरियंस क्या रहेगा आपके स्टाफ का, है ना, वो सारी डिटेल्स आपको देनी है। तो ये जो जानकारी यहाँ मांगी गई है आपके प्रपोजल के रूप में, ये देना संस्था की जिम्मेवारी होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट गिविंग आइटम वाइज डिटेल्ड रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस सेपरेटली, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है सेपरेटली एक बजट शीट आपको देनी है जो कि महासंघ के एंड से आपको जो है आपके प्रोफाइल के हिसाब से तैयार करके दे दी जाएगी। द सोर्सेज फ्रॉम विच फंड्स विल बी मैनेज, और जो 25% फंड्स जो है मैनेज करने के लिए जो आपसे कहा गया था उसके लिए जो सोर्सेज हैं उसकी डिटेल आपको महासंघ को देनी होगी। तो महासंघ आपके बिहाफ पर इस ग्रांट के लिए आपका निःशुल्क आवेदन प्रस्तुत करेगा।
a statement of income and expenditure for the last 3 years with a copy of balance sheet or for the previous year certified by the CA। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी बैलेंस शीट के साथ जो है 3 साल की आपकी ऑडिट चाहिए, राइट। इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो लास्ट ईयर की ही आप लगाएंगे तो भी पर्याप्त है। इंडेटमिटी बॉन्ड आपको जो है एक प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा में देना है, जो कि एक स्टैम्प पेपर पर आपको देना होगा। तो उसके लिए आपको कॉपी, जब आपकी एलिजिबिलिटी महासंघ के साथ सेट हो जाती है तो आपको उसकी कॉपी दे दी जाएगी, उसको आप रेडी करवा लीजिएगा। डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट, जिसमें आपको ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र चाहिए, तो उसकी आपको डिटेल्स इस प्रपोजल के साथ ही आपको जो है सबमिट करनी है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इंस्टॉलमेंट 75% पहले मिलेगा आपको, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा मिलता है और बाकी का 25% के रूप में आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलती है। मोड ऑफ पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के रूप में रहेगा। आउटपुट ऑफ द स्कीम्स जो बताए गए हैं, जो भी आपके वीडियोस हैं फंक्शंस के, है ना, वो सारी चीज़ें आपको जो है यूट्यूब पर जो है अपलोड करनी है। उसके बाद उसके लिंक जो है वो प्रोवाइड करने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, राइट। और इस ग्रांट से संबंधित आपको कोई डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप शाम को 3 से 4 बजे के बीच में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं तैयार हो जाइए इस पर्टिकुलर ग्रांट आवेदन के लिए। बिल्कुल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके लिए ग्रांट आवेदन बिल्कुल निःशुल्क रूप से करके देगा। इस ग्रांट आवेदन के लिए इस साल 2025 के लिए जो एक्सटेंडेड टाइमलाइन हमने आपको दी है वो 25 मई तक की दे दी है, क्योंकि वैसे ये ग्रांट आप साल भर में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बिहाफ पर। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से आप आवेदन करवाना चाह रहे हैं तो 25 मई तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से आप अपना निःशुल्क आवेदन करवा सकते हैं। अब कौन कौन सी संस्थाएं इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए महासंघ से फ्री एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होंगी? जो भी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से लाइफ टाइम के लिए एफिलिएटेड हैं, केवल वो संस्थाएं यहाँ पर एलिजिबल होंगी। और लाइफ टाइम एफिलिएटेड एनजीओज में भी जिन संस्थाओं ने 30 दिसंबर 2024, ध्यान दीजिएगा, जिन भी संस्थाओं ने 30 दिसंबर 2024 से पहले राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की लाइफ टाइम एफिलिएशन लिया हुआ है, केवल वो संस्थाएं इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना फ्री आवेदन के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से कांटेक्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संपर्क करने के लिए आपको 9991997003, जी हाँ बिल्कुल, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, 9991997003 पर आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संपर्क करना है। संबंधित दस्तावेज जो है, पहले वीडियो को आपको देख लेना, संबंधित दस्तावेजों की आपको लिस्ट रेडी कर लेनी है और उससे संबंधित जो भी फिर आपकी क्वेरी हो, क्वेरी पूछते हुए अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करके आपको भेजना है। टीम की तरफ से आपका प्रपोजल जो है रेडी कर दिया जाएगा, जिसको आप अपने एंड पर प्रिंट लेकर और दिए गए निर्देशों के अनुसार आप उसको जो है संबंधित मिनिस्ट्री को आप बाय डाक सबमिट कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। और मैं फिर से आपको आगाह करना चाहूँगा, इस साल 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट आने वाली हैं और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का प्रयास है कि हम इस बार अपनी संबद्ध संस्थाओं को मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रांट एप्लीकेशन करवाएं और पूरा हमारा प्रयास भी रहेगा कि उनकी जो ग्रांट एप्लीकेशंस हैं उनको हम सक्सेस पॉइंट तक जो है बिल्कुल लेकर चलें। तो अगर आपकी संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार से अभी तक नहीं जुड़ी है तो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।